Hello everyone, welcome to my channel Maths Tricks. Here we are discussing how to score maximum marks in exam. Final strategy of exam. कैसे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लास 10th के लिए ये है. सो द प्लान फॉर दिस इज़ सम की पॉइंट्स. आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं. जैसे कि सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है वो है कि आपको आपकी कोर्स बुक ही प्रेफर करनी है. लाइक फाइनल टाइम स्टडी है ये, फाइनल मिनट्स की. तो सबसे पहली बात है कि आपकी कोर्स बुक, अगर आप किसी बोर्ड से है, एमपी बोर्ड या कोई भी अदर बोर्ड, तो आप उसकी टेक्स्ट बुक को प्रेफर करें. अगर आप एनसीईआरटी सीबीएसई वाले हैं तो आप एक एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं. तो एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपको इन्हीं बुक्स को प्रेफर करना है और कोई भी नहीं. ठीक है. सेकंड पॉइंट है ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो भी एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए होते हैं उन सभी को आपको सॉल्व करना है. उन मैक्सिमम ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी आपके बुक में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें. ठीक है. थर्ड पॉइंट यहाँ पर है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन RS अग्रवाल एंड अदर पब्लिशर्स. तो आपका जो भी टाइम है वो अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं. तो अपना टाइम वेस्ट ना करें RS अग्रवाल और अदर पब्लिशर की बुक को सॉल्व करने में. बिकॉज क्या है कि RS अग्रवाल और जो अदर बुक्स है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं और उस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे. सो इसको स्कोर करने के लिए आप मैक्सिमम टाइम इसमें ना वेस्ट करके अपनी कोर्स बुक को रेफर करें. और जो फोर्थ पॉइंट वो है कि जो पास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर है, आप जो भी बोर्ड से हो वहाँ का जो भी क्वेश्चन पेपर है लास्ट 5 इयर्स के, उनको एक बार सॉल्व कर ले. इसको सॉल्व करने से क्या फ़ायदे क्या होंगे. एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना है. कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिल सकता है. तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा कि आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा. तो एग्ज़ाम में जब आप करने बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा. और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको किस टाइप का पैटर्न सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा. तो इससे आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट में भी फ़ायदा होगा और फोकस ऑन फॉर्मूलेस मैथ्स के होते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखे होंगे और जो भी थ्योरीज होती है जो कि इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स रूल्स होते हैं वो मेंशन जो भी बुक में है उनको अच्छे से पढ़ ले एक बार और फॉर्मूलेस जो है ढंग से रिवाइज कर ले. क्योंकि MCQs में फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं और ये क्या होता है इसमें बिल्कुल विद इन अ सेकेंड आप आंसर कर सकते हो अगर आपको वो फॉर्मूला याद है या वो रूल पता है तो. और आप इजीली इसमें पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन सही है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टिक करना है और आपका ये आंसर सही हो जाएगा. तो आपके मैक्सिमम मार्क्स MCQs में यहाँ पे कवर हो जाएंगे. इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको कवर करने ही करने हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको. सबसे पहले नंबर सिस्टम. MCQs में नंबर सिस्टम पूछा जाता है और MCQs जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आपको आंसर पता है तो आप पूरे मार्क्स विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs में स्कोर कर सकते हैं. पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में आपको आती है.
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बहुत ही ईजी होती है। इसके 2-3 मेथड्स हैं, आप इसको अच्छे से कवर कर ले। पॉलिनॉमियल्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। कभी कभी एमसीक्यूज में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि इनको कवर करने का। ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड। इसमें क्या है, फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर ले और उसके बेसिस पे ये सब सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि फॉर्मूला की एक सीट प्रिपेयर कर ले, या तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उस सीट को अच्छे से रिवाइज कर लो। तो क्या होगा कि आपको जो भी कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो रहा है वॉल्यूम्स में, कोन में, या किसी भी अदर लाइक सिलेंडर्स में, तो आपको एक बार रिवाइज करने से ये बहुत इजी हो जाएगा। और इसके ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये आते ही आते हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, नॉट वेरी टफ। 3-4 इसमें पैटर्न्स है जो चलते हैं, बाउंड्री वाले और अदर्स ऑल्सो। सो 2-3 पैटर्न है इसमें, सरकमफेरेंशियल्स वाले हैं, और इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही है ये भी क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, और कौन से रिलेटेड है, लाइक 90 डिग्री 80 डिग्री, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, आता ही आता है एग्जाम में। आप लास्ट ईयर के एग्जाम को पेपर भी उठा के देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर ले। स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ ले, इसमें ये भी थोड़े फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, और ये मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ज़्यादा मार्क्स का, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी में, मुझे पता है ज़्यादातर लोग प्रोबेबिलिटी से भागते हैं, बट प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में हर एग्ज़ाम पेपर में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप सीबीएसई से हो तो 80 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है, 80 मार्क्स में अगर इतना पार्ट आप कवर करते हो तो मे बी पॉसिबल है कि आप पूरा 80 में से 80 स्कोर कर पाएंगे। और इफ़ यू आर फ्रॉम अदर बोर्ड, सो 100 मार्क्स का पेपर आता है, तो आप 100 में से 100 मार्क्स भी इसमें से कवर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सैम्पल पेपर्स, आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है, इतने सारे बुक्स के पीडीएफ्स अवेलेबल है जहाँ पे सैम्पल पेपर दिए होते हैं। सैम्पल पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि अब आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल टच देने की बारी है। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप 80 में से 70 प्लस और 100 में से 90 प्लस स्कोर करने के लिए इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। और मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन है, मेरे खुद के 97 मार्क्स आए हुए थे, तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, एमसीक्यूज पे फोकस करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, लाइक जैसा पैटर्न एग्ज़ाम का होता है उसी टाइप से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, लाइक सॉल्व करते हो क्वेश्चन पेपर्स और रूल्स एंड फॉर्मूलाज को याद रखते हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। सो सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो आप बहुत फैमिलियर हो जाते हैं एग्ज़ाम कैसे देना है, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई आई थिंक कि मेरी स्ट्रेटजी आपके काम आएगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज और लाती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।